नमस्कार मित्रों, संत महात्म्य चैनल पर पुनः आपका स्वागत है। नवनाथ भक्ति सार के 20 अध्याय इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उन अध्यायों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट की लिंक की सहायता से आप पूर्व के सभी अध्यायों को देख सकते हैं। नवनाथ भक्ति सार कथा के पूर्व सार में हमने देखा कि बजरंग बली मैनाकिनी के पास पहुंचते हैं एवं उसे चेतावनी देते हैं कि गोरक्षनाथ स्त्री राज्य में पहुंच चुके हैं एवं वे किसी भी क्षण स्त्री राज्य की राजधानी में आ सकते हैं एवं वे यदि यहाँ पर आ गए तो अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को अवश्य ही लेकर यहाँ से चले जाएंगे। मैंने और स्वयं प्रभु श्री राम ने गोरक्षनाथ को रोकने का बहुत प्रयास किया, किंतु हम असफल रहे। अतः अब जो कुछ भी करना है स्वयं आपको ही करना होगा। इतना कहकर बजरंग बली वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। इधर दूसरी ओर गोरक्षनाथ कलिंगा के साथ स्त्री राज्य की राजधानी श्रृंगमुरुड में पहुंचते हैं। कलिंगा राजमहल में पहुंचकर मैनाकिनी के समक्ष अपना नृत्य प्रस्तुत करने का निवेदन करती है। मैनाकिनी कलिंगा की बात को मान्यता देते हुए उसी रात्रि में उसके नृत्य का कार्यक्रम आयोजित करने का आदेश देती है। संध्या काल में जब समस्त स्त्रियां नृत्य हेतु राजमहल की ओर प्रस्थान करती हैं, तब गोरक्षनाथ भी स्त्री वेश धारण कर उन्हीं के साथ सम्मिलित होकर राजमहल पहुंच जाते हैं। नृत्य का कार्यक्रम आरंभ होते ही मृदंग बजाते हुए गोरक्षनाथ की दृष्टि जब मच्छिंद्रनाथ पर पड़ती है, तब अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को राज सिंहासन पर बैठा देखकर वे अत्यंत हर्षित हो जाते हैं एवं मच्छिंद्रनाथ को उनकी सत्यता का भान दिलाने हेतु वे गंधर्व विद्या के प्रयोग से अपने मृदंग से चलो मच्छिंदर गोरख आया ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। इस ध्वनि को सुनकर मच्छिंद्रनाथ एवं मैनाकिनी दोनों ही दंग रह जाते हैं एवं ये सत्य जानकर कि पूर्वदा के भेष में स्त्री रूप धारण किए हुए कोई और नहीं बल्कि गोरक्षनाथ ही हैं, मच्छिंद्रनाथ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। अपने पुत्र रूपी शिष्य को पुनः प्राप्त कर वे उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो मित्रों, यहां तक हमने देखा था नवनाथ भक्ति सार के अध्याय 20 में। अब अध्याय 21 आरंभ करने से पूर्व आप सभी से निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करें एवं बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि आगे हम जो भी वीडियोस बनाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं नवनाथ भक्ति सार का अध्याय 21। मच्छिंद्रनाथ से भेंट लेकर गोरक्षनाथ भी स्त्री राज्य में रहने लगे। गोरक्षनाथ की मंशा को जानकर मच्छिंद्रनाथ की तरह मैनाकिनी भी गोरक्षनाथ को स्त्री राज्य में रोकने हेतु प्रयत्नशील थी। वह गोरक्षनाथ को सर्व प्रकार के भौतिक सुख दिलाकर उनके मन को परिवर्तित करने का अथक प्रयास कर रही थी, किंतु ये सारे भोग विलास योग धर्म के विरुद्ध एवं तपश्चर्य का नाश करने वाले हैं। गोरक्षनाथ इस बात से भली भांति परिचित थे। गोरक्षनाथ भी अपनी ओर से मच्छिंद्रनाथ का मन परिवर्तित करने का प्रयास कर रहे थे। एक दिन चर्चा करते समय गोरक्षनाथ ने मच्छिंद्रनाथ से कहा, हे गुरुवर, आपका इस प्रकार स्त्री राज्य में भोग विलास में लिप्त रहना अत्यंत अशोभनीय एवं आपकी कीर्ति पर कलंक लगाने वाला है। आप सदैव ब्रह्म स्थिति में लीन रहने वाले कवि नारायण हैं। इस धरा पर लोगों को सतमार्ग पर लगाने एवं धर्म की शिक्षा देने हेतु आपने अवतार धारण किया है। आप जैसे महान योगी यदि इस प्रकार दुराचार करने लगे
तो सभी लोग आपका ही अनुसरण करेंगे, परंतु इस कारण अवतार लेने का प्रयोजन निष्फल हो जाएगा, उसका क्या? अतः गुरुवर, कृपया कर इस मोहजाल से आप बाहर निकलिए। आपको इस प्रकार भोग विलास में लिप्त देखकर मुझे अत्यंत कष्ट होता है। अतः मुझ पर कृपा करें एवं इस विषय वासना से बाहर अपनी पूर्व स्थिति में आकर मुझे कृतार्थ करें। गोरक्षनाथ की बातें सुनकर मच्छिंद्रनाथ का हृदय परिवर्तित हो गया एवं उनके मन में विरक्ति का भाव जागृत हो गया। मच्छिंद्रनाथ ने स्त्री राज्य का त्याग कर गोरक्षनाथ के साथ चलने का वचन दिया। तत्पश्चात भोजन ग्रहण कर वे दोनों अपने अपने शयन कक्ष में चले गए। उस रात्रि मच्छिंद्रनाथ ने मैनाकिनी से कहा, हे प्रिय, निश्चित ही गोरक्ष मुझे यहां से ले जाएगा, किंतु तुम्हारा मोह मैं त्याग नहीं पा रहा हूं। बताओ मैं करूं तो करूं क्या? मैनाकिनी ने कहा, मैंने गोरक्षनाथ को मोह जाल में फंसाने का अत्यधिक प्रयत्न किया, किंतु उसके पास वैराग्य रूपी वज्र है, अतः मैं भी असफल रही। दूसरे दिन मैनाकिनी यह सोच ही रही थी कि गोरक्षनाथ को कैसे रोकूं। उसी समय गोरक्षनाथ ने वहां पहुंचकर मैनाकिनी से कहा, माताश्री, मेरे विचार से अब मुझे अपने गुरु मच्छिंद्रनाथ को लेकर तीर्थ यात्रा हेतु प्रस्थान करना चाहिए, अतः आप अब हम लोगों को आज्ञा दें। गोरक्षनाथ के वचन सुनकर मैनाकिनी दंग रह गई। वह उन्हें मनाने का प्रयास करते हुए बोली, गोरक्ष, तुम हमारे ज्येष्ठ पुत्र हो, यह राज्य तुम्हें ही तो संभालना है। तुम ही हम दोनों के बुढ़ापे का सहारा हो एवं मीननाथ के बड़े भाई होने के नाते उसका पालन पोषण भी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। तुम अपने इन कर्तव्यों का त्याग कर कैसे जा सकते हो? किंतु मैनाकिनी के उन मधुर वचनों का गोरक्षनाथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे मैनाकिनी से बोले, माताश्री, हम तो योगी हैं, ये सारे राज सुख एवं वैभव हमारे किसी काम के नहीं। आपका ये राज्य आपको ही मुबारक। हम तो तीर्थ यात्रा हेतु जाएंगे ही, चाहे जो हो जाए। तत्पश्चात यह सोचकर कि यदि गोरक्षनाथ का विवाह कर दिया जाए तो वे अपना विचार त्याग देंगे, मैनाकिनी ने गोरक्षनाथ से कुछ और समय स्त्री राज्य में रहने का निवेदन किया। मैनाकिनी की बात को मान्यता देकर गोरक्षनाथ ने 6 माह तक स्त्री राज्य में ही रहने का एवं चैत्र नवरात्रि के प्रथम दिन प्रस्थान करने का वचन मैनाकिनी को दिया। एक दिन मैनाकिनी गोरक्षनाथ के समक्ष उनके विवाह की चर्चा करते हेतु बोली, पुत्र, तुम विवाह कर लो, मेरी पुत्र वधू को देखने की लालसा है। विवाह के पश्चात स्वतः ही तुम्हारा मन भौतिक संसार में लगने लगेगा। इस पर गोरक्षनाथ बोले, गुरु कृपा से मेरी ये 2 कर्ण मुद्रिका ही मेरी पत्नियां हैं, अन्य मुझे किसी भी पत्नी की कोई आवश्यकता नहीं। गोरक्षनाथ की बात सुनकर मैनाकिनी निरुत्तर हो गई, किंतु उसने अपने प्रयास बंद नहीं किए। एक रात्रि जब गोरक्षनाथ अपने मंदिर में विश्राम कर रहे थे, तभी मैनाकिनी ने एक सुंदर युवती को गोरक्षनाथ के पास चौसर खेलने हेतु भेजा। चौसर खेलते समय उस युवती ने अपने नेत्र कटाक्ष, कामुक हाव भाव एवं अंग प्रदर्शन के द्वारा गोरक्षनाथ को आकर्षित करने का अत्यंत प्रयास किया, किंतु उसका यह प्रयास निरर्थक सिद्ध हुआ। खिन्न होकर उसने मैनाकिनी को जाकर अपनी असफलता का संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार कई दिवस बीत गए एवं चैत्र नवरात्रि का पवित्र आरंभ हो गया, किंतु यह पवित्र पर्व मैनाकिनी के लिए अत्यंत दुखद सिद्ध हुआ। मच्छिंद्रनाथ राज्य को त्याग कर चले जाएंगे, यह समाचार सुनकर समस्त नगरवासियों में शोक की लहर दौड़ गई। राज्य की समस्त स्त्रियां गोरक्षनाथ को कोस रही थी, साथ ही मैनाकिनी की स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। किंतु इन सब की परवाह न कर गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ के पास पहुंच गए एवं शीघ्र प्रस्थान करने हेतु उन्हें विवश करने लगे। तब बजरंगबली के भुब्बुकार से मीननाथ का कुछ अहित न हो,
इस हेतु मैनाकिनी ने मच्छिंद्रनाथ से मीननाथ को भी अपने साथ ले जाने हेतु आग्रह किया। भोजन के पश्चात वे जब स्त्री राज्य से प्रस्थान करने लगे, उस क्षण समस्त स्त्रियां विलाप करने लगी। अतः अधिक विलंब न करते हुए गोरक्षनाथ ने मीननाथ को अपने कंधे पर उठाया एवं मैनाकिनी को प्रणाम कर मच्छिंद्रनाथ के साथ वहां से वे प्रस्थान करने लगे। अंतिम भेंट के समय नजर बचाकर मैनाकिनी ने चुपचाप एक सोने की ईंट मच्छिंद्रनाथ की झोली में डाल दी। नगर के द्वार तक जाकर मैनाकिनी ने उन दोनों को अश्रुपूरित विदाई दी एवं उनकी आंखों से ओझल होते ही वह जोर जोर से विलाप करने लगी, जिसे देखकर समस्त स्त्रियां उसे सांत्वना देने हेतु उसके पास पहुंची। मच्छिंद्रनाथ के स्त्री राज्य से प्रस्थान का समाचार सुनते ही ऊपरी चरवसु बिना विलंब किए मैनाकिनी के पास पहुंचे एवं उसे सांत्वना देते हुए बोले, हे देवी, आपको इस प्रकार विलाप करना शोभा नहीं देता। आज तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि आज आप श्राप मुक्त हो गई हैं। अतः स्वयं को संभालिए। इस प्रकार समझा बुझाकर ऊपरी चरवसु मैनाकिनी को राजमहल ले गए। मित्रों, नवनाथ भक्ति सार का 21वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।